ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू बीइंग वेल विथ वैशाली। आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। इस बार काफ़ी देर से आई हूँ, काफ़ी गैप था, है ना? लेकिन बहुत सारे ऑडियंस का डिमांड था, बहुत दोस्त लोगों की इच्छा थी कि मैं फिर आऊँ जल्दी। तो जल्दी तो हुआ नहीं, लेकिन मैं आज आई हूँ। फ़िलहाल मैं कोलकाता में हूँ। फिर भी मैंने सोचा कि बहुत दिन आप लोगों से बातचीत नहीं हुई, किसी टॉपिक पर बात नहीं की। इनफैक्ट इस महीने में, जून में, एक भी लाइव नहीं किया मैंने। लास्ट किया था मई महीने में, शायद 23 या 24 में। तो अब जो है आज का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, आप लोगों में किसी ने चुना है और मुझे लगता है बाकी सबको भी अच्छा लगेगा। दैट टॉपिक इज़ द विनिंग माइंडसेट। इसका मतलब क्या? आपको हमेशा जीतना है। मतलब आपका माइंडसेट, आपका जो ब्रेन जिस तरह से काम करता है, आप जैसे सोचते हो वैसे ही होता है। ये बात आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। बहुत मोटिवेशनल स्पीकर्स लोग ये बोलते हैं। ये स्पिरिचुअलिटी में भी आता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों को आता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लोआ में भी यही बात है कि आप जैसे सोचते हो वैसे ही होने लगता है। सोचते हो, प्रे करते हो, विजुअलाइज करते हो और ईश्वर से मांगते हो, बोलो, या ईश्वर को बोलते हो कि व्हाट आई डिज़र्व प्लीज़ गिव मी। तो यह है कि माइंडसेट आपको बनाना है कि आप जीत सकते हो, आप जीतते हो। जीतने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ कंपटीशन में लड़ाई करना है कि बाकी सबसे मैं बेहतर करूँगा, वो जो नौकरी कर रहा है उससे बड़ी नौकरी मैं करूँगा या करूँगी, उसके पास एक गाड़ी है तो मेरे पास 2 गाड़ियाँ होनी चाहिए। ये बात नहीं है। बात है कि आपका खुद का सक्सेस, आप जो पहले थे उससे अलग, उससे बेहतर, ऐसा कुछ आपको सोचना होगा। क्यों? आप उसी तरह से आपका माइंडसेट बनाना होगा। कौन है? जतिन जैन। नमस्कारम। और सब लोग जुड़ जाइए, क्योंकि आज का टॉपिक सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ना? आपका माइंडसेट ऐसा बनाना है कि आप जीतते हो, विनिंग माइंडसेट। मान लीजिए आप एक काम करना शुरू किया, ठीक है? एक प्रोजेक्ट में हाथ डाला या कोई एक बड़ा कुछ प्लानिंग करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको उस सब्जेक्ट की सारी जानकारी लेनी है, नॉलेज बढ़ाना है, पढ़ाई करनी है, रिसर्च करना है। उसके बाद आपको काम में उतरना है, प्रोजेक्ट में उतरना है। अब अगर प्रोजेक्ट में उतरने के बाद आपको एक ही बात सोचना है या उसी समय एक ही बात सोचना है कि आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द विनर। मतलब ये जो प्रोजेक्ट मैं करने जा रहा हूँ इससे मैं जीतूँगा। ये जो मूवी मैं करने जा रही हूँ ये बहुत बढ़िया मूवी होगी, बहुत हिट होगी और मेरा काम बहुत ही बेहतरीन होगा। इस तरह की सोच है आई एम द विनर। दैट इज़ योर विनिंग माइंडसेट। माइंड को उस तरह के सेट करना पड़ेगा। आप जब कोई चीज़ बनाते हो और किसी में फिट करते हो तो वहाँ एक सेटिंग करना होता है कि उस सेट में ये फिट हो जाएगा। तो जो सक्सेस आने वाला है उसको फिट करने के लिए आपका माइंड को तो रेडी रहना है ना? माइंड रेडी रहेगा तभी तो आप क्लेम कर सकते हो यूनिवर्स से, दुनिया से, ईश्वर से कि हाँ मैं रेडी हूँ सक्सेसफुल होने के लिए। आई एम द विनर, मुझे विन करना है ना? एक बात बहुत क्लियर बताती हूँ कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको समझाना है कि यू आर द विनर। सबकॉन्शियस माइंड कैसा है? जिन लोगों ने इस सब्जेक्ट में पढ़ाई की, साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाई की, उन लोगों को पता होगा
ज़रूर। और लोहा जो लोग करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उन लोगों को ही पता है सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है कि उसका खुद का कोई माइंड नहीं है, मतलब खुद की कोई सोच नहीं है अलग से। जैसे हम प्रोग्रामिंग कर देते हैं कंप्यूटर में, जैसे कंप्यूटर है हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब चीज़ में हम इंसान प्रोग्रामिंग करके सॉफ्टवेयर बना के उसमें डालते हैं और वो उसी हिसाब से काम करता है, अपना दिमाग नहीं चलाता। वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो आपके ब्रेन के अंदर रहता है, हमेशा दिखता है, मतलब हमेशा कोई काम उस तरह से करता नहीं है। कॉन्शियस माइंड सब कुछ करता है और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आदत के साथ जो पहले से इनपुट किया हुआ है वही चीज़ कर सकता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को समझाना है कि आई एम द विनर। इसके लिए क्या करना है? लाइफस्टाइल में मैंने बोला था, फर्स्ट लाइफस्टाइल में, कि आप लोग नींद से उठ के एक कॉपी बुक में लिखिए कि आपका सपना क्या है, आप क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में। जिब्रन आली, नमस्कारम, वेलकम टू द प्रोग्राम। तो ये है बात कि आपको लिखना है, ब्रेन को हिट करना है, उसके लिए लिखना है आई एम द विनर। व आप जो करने जा रहे हो, कोई आप एक प्लेयर हो, आप खेलने जा रहे हो, तो आप आई एम द विनर वो लिखिए। या कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हो, कोई बड़ा बिजनेस करने जा रहे हो, एक म्यूज़िक फंक्शन करने जा रहे हो, तो आप सुबह उठ के लिखिए। बहुत पहले से लिखिए, ऐसा नहीं है कि जिस दिन प्रोग्राम उसी दिन लिखना है, बहुत पहले से लिखिए, 1 महीने पहले से लिखिए, 2 महीने पहले से लिखिए। तो एक लिखना प्रैक्टिस करिए कि आई एम द विनर। ब्रेन को बार बार समझाइए कि मैं विन कर सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ। दूसरों को हराना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है आप पहले जो थे उससे अलग होना, उससे बेहतर होना। यू हैव टू मेक योर बेटर वर्जन, दैट इज़ द विनिंग माइंडसेट। समझ गए? किसी को कुछ क्वेश्चन है तो, किसी के मन में कोई प्रश्न है तो बताइए, मैं जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, कोई काम या कोई प्रोजेक्ट या करियर के अलावा भी हमारे जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें आती है, बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। अमित एस, नमस्कारम, वेलकम। तो हादसे हो जाते हैं, वहाँ भी विनिंग माइंडसेट काम करेगा। हाँ, कोई भी प्रॉब्लम सामने आई, आपके सामने आ गई, सबसे पहले क्या करना है? मैंने इसके पहले एक बार बोला था, आप लोगों को याद है कि नहीं पता नहीं। वो है जब सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तब खुद को समझाना है, अपने सबकॉन्शियस को समझाना है, खुद को बताना है कि मैं उस प्रॉब्लम से बड़ा हूँ या बड़ी हूँ। बात वही होगी ना, वही विनिंग माइंडसेट कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे सामने आई है लेकिन मैं इसको ओवरकम कर लूँगा, ओवरकम कर सकती हूँ, है ना। दैट इज़ द विनिंग माइंडसेट। काम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, करियर के लिए, ये सब चीज़ के लिए, तो हम बिज़नेस के लिए, बड़ी जॉब के लिए, प्ले या कोई गेम या एथलीट, आप जैसे जो भी हो, आप प्रोफेशनल हो, तो उस सब्जेक्ट में आप यूज़ कर सकते हो दिस विनिंग माइंडसेट। वो आपको आगे लेके चलेगा, आपको जीतने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अगर आपका माइंड पहले से सेट है तो, है ना। तो लेकिन हादसे, प्रॉब्लम, तकलीफ़ें, ये सब में भी आपको ये माइंडसेट यूज़ करना है। इवन बीमारी में भी, आप बीमार हो, आपको खुद को समझाना है, आपका माइंड को सेट करना है कि आई विल रिकवर, यस आई विल रिकवर। हाँ, क्या क्वेश्चन है? मॉर्निंग में उठने के बाद अगर आपका ड्रीम अच्छा ना हो तो वो भी राइट। ना, रात का ड्रीम की बात नहीं कर रही हूँ मैं। आप ज़िंदगी में, आप अपनी ज़िंदगी में जो सपना देखा है कुछ करने का, हाँ, मान लीजिए आप बनना चाहते हो एक बहुत बड़ा डांसर, तो वही लिखिए। रात में जो सपना देखा उस बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो अलग सब्जेक्ट है, वो भी एक सब्जेक्ट है। हिंदू, मुस्लिम,
क्वेश्चन सबका अलग अलग इस बारे में राय है कि सपने में क्या देखा उस बारे में लिखना, वो बात नहीं कर रही हो। सपना बुरा आप नहीं देख सकते हो जब दिन में देखते हो। जो आपका एम है, आपकी ज़िंदगी का जो एम है उसके बारे में बोल रही हूँ। मान लीजिए कोई शाहरुख खान बनना चाहता है, मतलब उतना बड़ा स्टार बनना चाहता है, वो सुबह वही लिखेगा ना, ये बोल रही हूँ मैं। बुरा कुछ नहीं लिखना है। बुरी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएगी, बहुत आएंगी, लेकिन उसको नज़रअंदाज करना सीखना पड़ेगा। तो इसलिए अपना सपना आपके पेपर में लिखना है, जो है खुद को समझाना है। वो सपना है आपका एम, आपका मिशन, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, कौन से मुकाम पर पहुंचना चाहते हो, ये चीज़ है। लेकिन दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं, खुद के साथ ही खुद का कंपटीशन। जिब्रान अली, थैंक्स यू मैम, थैंक यू मैम। अच्छा, थैंक यू, वेलकम। आपको समझ में आ गया, मुझे भी अच्छा लगा। बाकी लोग आइए। आप लोग क्वेश्चन बहुत कम करते हैं, ये मेरी एक शिकायत है। जो मैं बीमारी की बात कर रही थी, आप अगर बीमार हो, खुद को समझाओ, बार बार समझाओ कि आई विल रिकवर, आई विल गेट वेल सून। आप सही हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये सोच आपको खुद को देना पड़ेगा। आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार हिट करना पड़ेगा कि आई एम द विनर। चाहे घर पे हादसे की बात हद से हो जाए, चाहे पैसे नहीं है, चाहे गरीबी बहुत ज़्यादा है। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लास्ट कुछ महीने से, इनफैक्ट लास्ट ईयर से 2020 से मेरे साथ एक के बाद एक हादसे आए हैं, एक के बाद एक, और छोड़ने का नाम ही नहीं कर रही है इस सारे हादसे। लेकिन मैं एक ही बात समझाती हूँ खुद को कि आई एम द विनर। मैं तो हारने वाली नहीं हूँ, आपको भी हारना नहीं है। मेरे जो खास फ्रेंड ने ये सब्जेक्ट चुना था, उसको मैं थैंक्स बताती हूँ। ये सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को हमेशा ये दिमाग में रखना है। जैसे अब इतने दिन लॉकडाउन के बाद बहुत लोगों का काम शुरू हो रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। उस टाइम आप अगर सब कुछ प्लानिंग करके आपने अपना एम बनाया, क्या करना है उसके बारे में रिसर्च किया, उसके बाद अगर आप ये सोचने लगे ना कि इतने दिन लॉकडाउन था, अब कैसे काम होगा, होगा कि नहीं होगा, सही तरह से मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, तो आपका एम खराब हो जाएगा, होने का चांस है। आप पॉजिटिव सोचिए, सिर्फ पॉजिटिव सोचिए। माइंड को एकदम जीतने के लिए, विनर के लिए रेडी करिए कि यू आर द विनर। आपका माइंड सेट रहेगा, उसमें आपको सक्सेस आएगा। आपको एक्सेप्ट करना है, क्लेम करना है, आई डिज़र्व इट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भारत मेकअप, हाँ भरत जी नमस्कारम, वेलकम टू बीइंग वेल विथ वैशाली। तो ये चीज़ है, कुछ भी आज हो जाए मैं तो जीतूंगा। जीतने का मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरों को तकलीफ, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, दूसरे से पैसे स्नैचिंग करना, ऐसा नहीं है। किसी को दर्द में रख के मैं जीतूंगा, वैसा नहीं। सबको देखना होता है। आप अपना काम करिए, उसमें दिमाग डालिए, दूसरों की मदद करिए, हाँ, लेकिन माइंड सेट हमेशा आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द विनर। सुबह उठ के बोलना शुरू करिए ज़ोर ज़ोर से, देखिए ना क्या होता है। कितनी भी तकलीफ़ें हो, ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी, यकीन मानिए। और एक चीज़ है पेशेंस। ऐसा नहीं कि आज काम शुरू किया और आपको लगा कि 3-4 दिन में उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। पेशेंस चाहिए, लेकिन विनिंग माइंडसेट कभी नहीं खोना, वो आपको खोना नहीं है, ठीक है। आप लोग बीइंग वेल विथ वैशाली के साथ पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसको लोआ सीखना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसका कोई प्रॉब्लम है, मेंटल या साइकोलॉजिकल, रिलेशनशिप या कुछ भी, किसी टाइप की प्रॉब्लम हो, आप लोग कांटेक्ट करिए। पोस्टर में मेरे असिस्टेंट का नंबर दिया हुआ है, वहाँ कॉल करिए और पर्सनल सिटिंग लीजिए, ठीक है। क्या बोल रहे हैं भारत मेकअप, हाँ मैं बहुत अच्छी हूँ, आप तो देख ही रहे हैं। आप कैसे हैं? जिब्रान अली,
टीचिंग स्टाइल इज़ वेरी नाइस एंड इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू। आप लोग और भी बहुत लोगों को जोड़िए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग फ्री में इस मोटिवेशनल स्पीच का फ़ायदा उठाइए, है ना। तो अच्छा रहिए, खुश रहिए, और इसके बाद आप लोग सब्जेक्ट चुनिए और मुझे बताइए कौन से सब्जेक्ट में आप लोग बात करना चाहते हैं। तो आज की सोच क्या है? आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द विनर। ओम नमः शिवाय।